जिनकी बुद्धि में समता आ गई है, ऐसे जो साधु हैं जिन्होंने अपना अंतःकरण परिपूर्ण रीत से मुझे अर्पित कर दिया है, ऐसे संतों के दर्शन से जीव का भवबंधन ऐसे ही नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदित होने पर नेत्रों के सामने अंधेरा नहीं रह सकता। ऐसे ही संत दर्शन हो जाए और फिर भी जीव संसार के चक्र में पड़ा रहे, ये दोनों बातें संभव नहीं है। अब देखो एक बात ध्यान से सुन लो, संत दर्शन भी सबको नहीं होता। आप लोग कहेंगे हो तो रहा है, हो रहा है, अवश्य हो रहा है, पर वस्तुतः संत दर्शन क्या है? संत के जैसा आकार प्रकार दिखता है, उसके संप्रदाय आदि के चिन्ह दिखते हैं, संत का दर्शन नहीं हो पाता है। संत का दर्शन हुआ कब माना जाएगा? एक घटना सुना देते हैं। हमारे ब्रज में एक महान तीर्थ है महोली, मधुबन, जहां श्री स्वामी भट्ट देवाचार्य जी महाराज विराजते थे। श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य चरण, ध्रुव टीला पे उन्होंने तपस्या किया। उनकी कीर्ति सुनकर के एक बालक वैराग्य पूर्वक ग्रह त्याग करके उनके निकट आया, साष्टांग प्रणाम किया, बोला महाराज आप हमें दीक्षा दीजिए, हमें अपनाइए, हम आपकी शरण में हैं। तो तुम कैसे आए, किस लिए आए, हमारे पास कैसे चले आए? तो बालक ने कहा कि संतों से आपकी कीर्ति सुनकर आया, बहुत श्रद्धा लेकर, बड़ा विश्वास लेकर आपके चरणों में आया हूं, आप हमें भगवत शरणागति प्रदान करें, हमारे ऊपर कृपा करें। तो श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने कहा कि तुम हमारे निकट श्रद्धा और प्रेम के सहित, विश्वास के सहित यहां आए हो, तो हमारे में कोई विशेषता दिख रही है? क्या वैशिष्ट्य दिखाई पड़ रहा है? तो बोले विशेषता तो बहुत कोई विशेष नहीं दिखाई पड़ रही है, आप अच्छे महात्मा हैं, तपस्वी महात्मा हैं, क्या सुंदर जटा मुकुट है, कैसे सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक हैं, श्याम बिंदी वाला, कैसी सुंदर तुलसी की कंठी है, बड़ा सुंदर स्वरूप है, कमंडल है, महात्मा का स्वरूप है, मंगलमय आपका दर्शन हो रहा है, आपके दर्शन से बहुत सुख मिल रहा है, बड़ी शांति मिल रही है, और तो हमें क्या दिखेगा? तो उन्होंने कहा अभी तुम्हें हमारा वास्तविक दर्शन नहीं हुआ, और जब दर्शन ही नहीं हुआ तो तुम कैसे हमारे पूरी तरह शिष्य शरणागत बनोगे? अभी दीक्षा के योग्य नहीं हो, पहले मेरा दर्शन होए तब योग्यता आवेगी। जाओ गिरिराज जी चले जाओ, और 12 वर्ष तक युगल नाम का जप करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा करना। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने कंठी नहीं दिया, मंत्र नहीं सुनाया, भेष नहीं दिया, हमको सीधे भेज दिया, जो आज्ञा, क्योंकि मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। चले गए गिरिराज जी में 12 वर्ष परिक्रमा युगल नाम लेते हुए किया, लौट के आए, साष्टांग प्रणाम किया। अब क्या अनुभव हो रहा मेरा दर्शन करके? तब आप रोने लगे और आपने कहा कि आपके शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हो रहा है, आपका स्वरूप पहले जैसे पांच भौतिक दिख रहा था, प्राकृत स्वरूप दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। अब लगता है आपका स्वरूप दिव्य है, आपके एक एक रोम से प्रकाश की किरण निकल रही है, आपका दिव्य स्वरूप है। बोले बेटा कुछ कुछ दर्शन हुआ है, अभी पूरा दर्शन नहीं हुआ है, जाओ 12 साल फिर युगल नाम का जप करते हुए परिक्रमा करो। फिर चले गए, फिर लौट के आए। अब क्या दिखता है? बोले अब लगता है कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का समुद्र आपके चारों ओर हिलोरें ले रहा है। मुस्कुराए, बोले हाँ अब थोड़े और निकट हमारे पहुंचो, जाओ अभी और बाकी है दर्शन, जाओ। फिर 12 वर्ष युगल नाम लेते हुए परिक्रमा करो। दूसरा कोई चेला होता तो भग जाता, पहली बार में भग जाता, कहता हम तो दूसरा गुरु खोज लेंगे।
ऐसा उन्होंने नहीं सोचा, फिर चले गए। फिर 12 वर्ष बाद आए। कितना साल हुआ? 36 वर्ष हो गया। 36 वर्ष का साधन हुआ। अब लौट के आए तो बोले अब क्या दिखता है? बोले अब हम बोलने में समर्थ नहीं, कहो कहो क्या दिखता है? बोले भगवान गुरुदेव भगवान आपकी दाहिनी जंघा पर श्री कृष्ण बैठे हैं, आपकी बाईं जंघा पर राधा रानी बैठी हैं, और युगल निधि को अपनी अंक में भरकर आप विराजमान हो, और आपका दिव्य सहचरी स्वरूप है। आप अपनी अंक में श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु को लेकर के बैठे हो, ठाकुर जी श्री जी आपकी गोद में हैं। बोले हाँ बेटा अब तुम्हें हमारा दर्शन हो गया। फिर आपने विधिवत उनको दीक्षा दी और उनका नाम रखा श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने महावाणी जैसे दिव्य ग्रंथ को प्रकट किया। इसलिए नाभा जी ने कहा श्री भट्ट चरण रज परसते सकल सृष्टि जाको नई, हरिव्यास तेज हरि भजन बल देवी को दीक्षा दई। ऐसे हरिदास देवाचार्य। इस कथा का आशय क्या है? संतों के निकट निरंतर श्री ठाकुर जी रहते हैं, पर हमें अनुभव होता है? हमें तो पता नहीं क्या क्या अनुभव होता है। हमारी तो दृष्टि कैसी है, जड़खोर गोधाम में लगभग 10,000 गोवंश है, और इतनी बड़ी संख्या में गोवंश है तो वहाँ का खर्च भी बहुत बड़ा है। लगभग 1.25 करोड़ रुपए महीने प्रति महीने का खर्च है। भगवान के संकल्प से ही चलता है, भगवान की कृपा से चलता है, भगवान ही सेवा कर रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं। भगवान जिसके मन में प्रेरणा करते वो सेवा करता है। दक्षिण के कुछ लोग आए, दक्षिण भारत के, अब कुछ गाय की सेवा के लिए कुछ उन्होंने भेंट किया, और भी कोई महानुभाव दर्शन के लिए तो कोई भी आ जाते हैं। तो आजकल मोबाइल में सबके कैमरा होता है, उसने फट से कैमरे से फोटो खींच लिया और फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। ज्ञान वैराग्य बघारने वाले उपदेश करने वाले संतों की हालत। ध्यान में आई बात? माने ज्ञान वैराग्य को उपदेश करते हैं और नोटों की गड्डियां उनके चरणों में चढ़ती हैं। ये किसी दर्शनार्थी ने दर्शन करके फोटो खींच के वो फोटो डाल दिया। अब अच्छे बुरे जो लोग जानते हैं वो, उन्होंने, किसी ने फटकारा तो किसी ने जो थोड़ा मन में दूसरा भाव रखते हैं उन्होंने कुछ उटपटांग भी लिखा। तो बहुत समय हम तो मोबाइल रखते ही नहीं, तो हमें क्या पता। फिर लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा एक फोटो वायरल हो रहा है। तो इस तरह के दर्शनार्थी भी आते हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि संस्थाएं कैसे चल रही हैं, कितने आर्थिक संकट में हैं, और इससे अपने को क्या लेना देना, इससे उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। लिंग पुराण में लिखा है, लिंग पुराण में, कि मनुष्य अपने प्राण हथेली पर रख करके धन का उपार्जन करता है। आप कहीं भी जाते हो धन कमाने के लिए तो प्राण हथेली पर ही लेके तो जाते हो, बीच में क्या घटना घट जाए। लिंग पुराण में भगवान व्यास लिख रहे हैं, अपने प्राण हथेली पर रख करके मनुष्य धन का उपार्जन करता है, इसलिए वह, अब संसारी मनुष्य की बात बता रहे हैं, वो धन को ही प्राण समझता है, प्राण से अधिक मूल्यवान धन को समझता है। वो लोग जमीन जायदाद के लिए, संपत्ति के लिए प्राण तक दे देते हैं। इसका मतलब भले ही वो प्राण देने के बाद किसी काम की नहीं, लेकिन वो समझते जरूर हैं कि प्राण से ज्यादा कीमती है। ऐसे धन को देने वाला वह प्राण दान देने वाला, प्राण देने वाला है, ऐसा व्यास जी ने लिखा है। इसलिए धन की चोरी को महापाप कहा गया, क्योंकि किसी का धन हरण आपने किया तो मानो उसके प्राण ही हर लिए आपने, उसके वध का पाप आपको लगा। इस इस्ते के प्रकरण में भगवान व्यास कह रहे हैं, चोरी के प्रकरण में।
इतने परिश्रम से कमाया हुआ धन गौ सेवा, अतिथि सत्कार, संत सेवा में जो लोग देते हैं, निश्चित ही वे बड़े भाग्यशाली हैं जिनके मन में ऐसी पवित्र प्रेरणा जगती है। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि इस दृष्टि से जो दर्शन करने आए हैं कि कैसी आसन पर बैठे हैं, पंखा चल रहा है कि कूलर चल रहा है, अथवा कौन कितना भेंट कर रहा है, ये देखने जो आए हैं उनको भला संत का दर्शन क्या होगा? उनको तो जड़ संसार की वस्तुएं ही दिखाई पड़ेंगी। किसी संत के पास श्रद्धा लेकर के जाओ और उसके सेव्य, उसके आराध्य ठाकुर यदि कथनचित गोद में बैठे दिखाई पड़ जाएं तो समझ लेना आज हमें अमुक संत का दर्शन हो गया। राजस्थान चित्तौड़गढ़ की महारानी झाली उस संत दर्शन के लिए चली कि ऐसे संत का मैं वर्ण करूंगी गुरु के रूप में जिसकी गोद में प्रभु दिखाई पड़ जाएं। सारे भारतवर्ष के संतों का दर्शन उसने किया, बड़े बड़े प्रसिद्ध महापुरुषों का दर्शन किया, लेकिन उसे अनुभूति कहीं नहीं हुई। निराश होकर काशी से वापस जा रही थी। किसी ने कहा कि काशी में संत रैदास जी विराजते हैं, चर्मकार कुल में उनका जन्म हुआ है, एक बार उनका भी दर्शन कर लो। रानी की कोई विशेष भावना नहीं थी, लेकिन चलो इतना नाम सुना है तो चलो एक बार दर्शन कर लेते हैं। तो वहाँ दर्शन किया तो रैदास जी नीम के नीचे बैठे थे, पद गा रहे थे प्रेम विभोर होकर के। भगवान के भाव में ऐसे तन्मय थे कि उनके गोद में रानी ने प्रणाम किया और प्रणाम करते ही उसको व्याकुल हो गई कि अरे इतने अद्भुत संत इतनी सहजता सरलता से बैठे हैं और इतने प्रेम विभोर होकर के भगवत यश गा रहे हैं। जैसे ही रानी प्रणाम करके बैठी तो रानी ने क्या देखा कि रैदास जी की गोद में बालक रूप में श्री रघुनाथ जी साक्षात विराजे हैं। बस मनोरथ पूर्ण हो गया। जैसे ही मनोरथ पूर्ण हुआ बस रानी ने अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया। पंडितों ने, पुरोहितों ने, काशी के लोगों ने बहुत निषेध किया, मनाया, क्या कर रही हो, अमर्यादित आचरण से सब कुछ नष्ट हो जाता है। त्रीणि तत्र भवन्त्येव दुर्भिक्षम मरणम भयम, बहुत सी बातें शास्त्रों की बताईं, लेकिन रानी ने कहा कुछ भी हो, हमको तुम कहो नरक जाना पड़ेगा तो नरक जाना हमें मंजूर है, पर मैंने प्रतिज्ञा कर रखी जहाँ ऐसी अनुभूति होगी वहीं मैं समर्पण करूँगी। रैदास जी ने निषेध कर दिया, मना कर दिया। रानी ने अन्न जल त्याग दिया। अंत में गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य भगवान ने आदेश दिया जिसकी जहाँ श्रद्धा उसको वहीं से लाभ मिलता है। इसकी पूर्ण श्रद्धा तुम्हारे चरणों में है, तुम इस पर कृपा करो। श्री रैदास जी ने राम नाम जपने का आदेश दिया, उपदेश किया और झाली रानी ने अपने सदगुरु के रूप में रैदास जी को स्वीकार किया। दर्शन हो गया रैदास जी। हम तो ये अनुभव करते हैं, ये मानते हैं कि भगवान का दर्शन भी सबको नहीं होता। अवतार काल में भी भगवान का दर्शन सबको नहीं होता। अब शकुनी को, दुर्योधन को, शिशुपाल को, दुस्शासन को कहाँ भगवान का, उनको तो भगवान के रूप में एक चतुर चालाक ही दिखाई पड़ता, भगवान दिखाई नहीं पड़ते उनको। वो तो श्री कृष्ण को मनुष्य समझते हैं। श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, सच्चिदानंद घन है, कुछ नहीं जानते, वो न मानते हैं। ऐसी अद्भुत जिन भगवान के श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता है, उन भगवान को शकुनी क्या समझता था जानते हैं? हमारे महाराज जी कहते थे, शकुनी कहता था पूरे संसार में 1.5 रुपया अक्कल है। अक्कल माने बुद्धि, 1.5 रुपया, तो इसमें 1 रुपया तो हमारे पास है, शकुनी कहता था। और 4 आने में 4 आना बुद्धि जो है ना वो श्री कृष्ण के पास है, और बाकी बची 4 आना, उसमें पूरा संसार है। 1.5 रुपया अकल है पूरे धरती पे, उसमें 1 रुपया तो हमारे पास है। शकुनी समझता था 4 आना श्री कृष्ण के पास है और 4 आना में सब पूरा संसार है। तो वो कहता था कि श्री कृष्ण चटोर हैं
इनको बढ़िया बढ़िया कुछ माल खिलाओ तो ये तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे। तो 1 रुपया तो तुम्हारे मामा के पास अकल है ही है, बुद्धि है ही है, 4 आना कृष्ण वाली भी तुमको मिल जाएगी, तो सबाया बुद्धि हो जाएगी। फिर पांडव तो मरे मराए समझो। और यही इन मूर्खों ने षड्यंत्र किया भगवान का आतिथ्य की तैयारी की। भगवान ने क्या कहा? बोले तेरे भीतर प्रेम नहीं है और मेरे भीतर भूख नहीं है, मैं तेरे पदार्थ ग्रहण नहीं करूंगा। दुर्योधन घर में वा त्यागे, साग विदुर घर खाए। ये कहां भगवान का दर्शन कर रहे थे? भैया भगवान के दर्शन की सामर्थ्य तो संतों की कृपा से मिलती है। संतो दिशन्ति चक्षुंसि बहिरर्कः समुत्थितः, देवता बांधव संत संत आत्मा हमेव च। संत ही भगवत दर्शन की सामर्थ्य प्रदान करते हैं, नहीं तो भगवान का दर्शन करने पर भी उनके प्रति सामान्य बुद्धि बनी रहती है। भगवान कृपा करें उन्हें भगवत दर्शन होता है, संत कृपा करें उन्हें संत दर्शन होता है। जैसे भगवान के संबंध में कहा गया, सोई जाने जेहि देहु जनाए, सोई जाने जेहि देहु जनाए, जानत वे जाए, जानत तुम्हें वे जाए। ऐसे ही भगवान जिसको जना दें वो भगवान को जाने, ऐसे ही संत कृपा करके अपने स्वरूप को जिस भाग्यशाली जीव को जना देवें वो जान जाता है। संत किसे जनाते हैं? जो निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से उनके चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण कर देता है, फिर प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ती, अपने आप स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। मोक्ष क्या है ब्रह्मचारी जी? स्वरूप ज्ञानादेव मोक्षा, अथवा स्वरूप ज्ञान ही मोक्ष है। हमें अपने स्वरूप का बोध हो गया, मुक्त हो गए। इसलिए ब्रह्मानंद और स्वरूपानुभूति है, और प्रेमानंद वो कोई अलग नहीं है, ब्रह्मानंद से भिन्न नहीं है। लेकिन हम विशेष निवेदन करें, सनातन ब्रह्म ज्योति, उसमें रमण करने में जो आनंद का अनुभव होता है उससे करोड़ों करोड़ों गुना आनंद का अनुभव भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप में रमण करने से होता है। इसलिए आत्म रमण के का अर्थ हम लोग अनुभव करते हैं, भगवान आत्म रूप ही है, पर आत्म रमण का अर्थ हम लोग अपने जीव के स्वरूप में रमण नहीं, भगवान के स्वरूप में रमण। ध्यान में ही बात। सौभाग्यवती नारी अपने पति के स्वरूप का अनुभव करे, नक्सिक पति का दर्शन करे और फिर विशेष आनंद में भर जाए, यह उत्कृष्ट है। अथवा कोई विधवा अपना श्रृंगार करे और बड़े दर्पण के सामने खड़े होकर अपना ही रूप निहारे, इन दोनों में कितना अंतर है? इसलिए भगवान के कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला जो तासा माविर्भूत चौरी स्मयमानम काम्बुजा पीतांबर धर सृगवी साक्षान मन्मथ मन्मथा, करोड़ों कामदेव के मान का मर्दन करने वाले श्री कृष्ण के नक्सिक स्वरूप का अनुभव करना, यही इतना श्रेष्ठ आनंद है कि ब्रह्मानंद में रमण करने वाले महात्मा भी इस आनंद की एक झलक पाने के लिए व्याकुल बने रहते हैं। इसलिए प्रेमानंद ब्रह्मानंद से भी उत्कृष्ट वस्तु है।